हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि बढ़िया होंगे। आज मैं आपको मोस्ट 50 बीबीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराने वाले हैं जो हिंदी के प्रश्न होंगे और आपके सीधे बोर्ड के एग्ज़ाम से टकराएंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग पहला प्रश्न स्टार्ट कर लेते हैं। पहला प्रश्न हमारा कहता है कि हिरोशिमा किस देश में है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि जापान। अब हम लोग दूसरे नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि चक्रव्यूह के रचनाकार कौन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि कुंवर नारायण। मेरे प्यारे साथियों, आप लोग स्क्रीनशॉट भी लेते चलिएगा। चलिए अब हम लोग तीसरे नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है दूर से कौन ललकारता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा वृक्ष चौकीदार। तो चलिए अब हम लोग चौथे नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो चौथा नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि कवि के अंदेशों में कौन था। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि एक जानी दुश्मन। तो इसमें दुश्मन लिखने में हल्का मिस्टेक, टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, तो आप लोग सुधार कर लीजिएगा। तो 5 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि कुंवर नारायण का जन्म किस शहर में हुआ था। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि लखनऊ में। चलिए अब हम लोग छठे नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि सुमित्रा नंदन पंत किस युग के कवि हैं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि छायावाद युग के। चलिए हम लोग 7वें नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि पंत को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इसका ए नंबर, यानी कि चिंदबरा। ठीक है, चलिए हम लोग 8वें नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारत माता शीर्षक प्रगीत पंत के किस काव्य संकलन से लिया गया है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि ग्राम्या। चलिए अब हम लोग 9वें नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि ग्राम्या काव्य संकलन की कविताओं पर किसका प्रभाव है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा यथार्थवाद का, यानी कि ए नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग 10वें नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा गया है। ठीक है, चलिए हम लोग 11वें नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न को देख लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि लेखक बेरोजगारी के प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि जाति प्रथा को। चलिए अब हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि दूध और पानी के मिश्रण की तरह। क्वेश्चन हमारे पास ज़्यादा है इसलिए हम ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे हैं। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देख लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि विष के दांत कहानी के कहानीकार कौन है। तो इसका आपका राइट एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा नलिन विलोचन शर्मा जी, यानी कि डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि गिरधर लाल कौन है। तो आपको पता होगा, यदि आप किताब पढ़े होंगे, तो गिरधर लाल कासू के पिता हैं। ठीक है, चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि सेन साहब अपने पुत्र को बनाना चाहते थे। तो इसका आपको राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि बिजनेसमैन या इंजीनियर। चलिए हम लोग अब 19 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि मदन की उम्र क्या थी। तो आपको पता होगा उस टाइम मदन की उम्र लगभग 5-6 साल थी। चलिए अब हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था। तो इसका आंसर बहुत ईजी है, आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं।
21 नंबर क्वेश्चन को देखने से पहले कुछ हम लोग महत्वपूर्ण बातों पर टिप्पणी कर लेते हैं। जैसे यदि आपको एग्ज़ाम से डर लग रहा है तो आपको डरने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप हमारे द्वारा बताए गए सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को याद कर लीजिएगा और आप जहां भी पढ़ रहे होंगे उन सभी टीचरों के द्वारा दिए गए नोट्स का रिवीजन करते रहिएगा। चलिए हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो 22 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था? तो आपको पता होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सेन साहब जी की फैक्ट्री में गिरधर लाल किरानी था। चलिए हम लोग अब 23 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि सेन साहब किसके व्यंग्य से ऐंठ कर रह गए? तो आपको पता होगा सेन साहब जी पत्रकार महोदय के व्यंग्य से ऐंठ कर रह गए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। तो चलिए हम लोग अब 24 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि प्लेटों का संबंध किस देश से है? तो आपको पता होगा इसका डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा यूनान से। चलिए हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निर्वंश विधा का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि मानव विज्ञान से। चलिए हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि वारेन हेस्टिंग्स था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि भारत का गवर्नर जनरल। ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि दारिस क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि सोने का प्राचीन कालीन सिक्का। चलिए हम लोग अब 28 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए अब हम लोग जल्दी जल्दी सभी प्रश्नों को देख लेते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि शाहनामा का रचना काल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि 10वीं 11वीं सदी। 29 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि मुंडा किस देश की जाति है? तो आपको पता होगा मुंडा भारत देश की जाति है, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए अब हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1783 ईस्वी में, यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हकर्स थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि वनस्पति वैज्ञानिक। चलिए हम लोग 33 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है? रे इसमें गलती से ऑप्शन गलत छप गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग 34 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि माटी की मूर्तें। अशोक के फूल, तो अशोक के फूल, बाणभट्ट की आत्मकथा और हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये सब तीनों हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। और माटी की मूर्तें ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? तो आपको पता होगा इसका ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कामसूत्र किसकी रचना है? तो आपको ये भी पता होगा यदि आप बुक पढ़े होंगे। तो इसका सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग 37 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, यानी कि नागर शैली। चलिए हम लोग 38 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं कि नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो आपको पता होगा इसका ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि शिक्षक का अर्थ होता है? तो आपको पता होगा इसका डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि मॉम। चलिए हम लोग 40 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि महाभारत क्या है? तो आपको पता होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा पुराण, यानी कि महाभारत पुराण है। चलिए अब हम लोग 41 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि गोड़ देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं। चलिए हम लोग 42 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कौन छोटे नखों को पसंद करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलिए हम लोग 43 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं।
43 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि नगरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है। तो आपको पता होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है। चलिए हम लोग 44 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि मराठी भाषा की लिपि कौन सी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि देवनागरी। चलिए हम लोग जल्दी में 45 नंबर क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सिद्धम क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि एक प्रकार की लिपि। चलिए हम लोग 46 नंबर क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि काशी। 47 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हिंदी के आदि कवि कौन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि शरफपाद जी। 48 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अमोघ वर्ष कौन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा। चलिए हम लोग 49 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि बेतमा कहाँ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि इंदौर के पास। चलिए हम लोग अब अंतिम प्रश्न यानी कि 50वें नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 50वें नंबर क्वेश्चन में हल्का सा टाइपिंग मिस्टेक है, तो हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं। दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेश से किस राजा के पलियम ताम्रपत्र मिले हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि राजा वर्गुन को। यदि आपको फ्रेंड किसी भी प्रश्नों में हल्का सा भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम उसका सॉल्यूशन निकाल के बताएंगे। धन्यवाद साथियों, जय श्री राम।